मेरे पास आज एक बंदा आया जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना था एंड जस्ट मैं रैंडमली उसके साथ कॉल पे आ गया एंड वो मुझे बता रहा था कि पास 6 महीने से वो सेविंग कर रहा है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ रहता है, कौन सी कंट्री में, जो कि मैं यूजुअली पूछता हूँ। वो 23 ईयर्स का था एंड कनाडा में रहता था। पर्टिकुलरली इंटरनेशनल स्टूडेंट था, उसने लाखों लाखों रुपए अपनी स्टडीज़ पे लगा दिए थे एंड अब उसे लग रहा है कि मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि जॉब में मैं इतनी मेहनत डालूंगा एंड बट लाइक इतना रिजल्ट नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर मैं बिजनेस पे अपने बिजनेस पे इतनी मेहनत डालूंगा तो हो सकता है कि इससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट आ जाए। एंड मैंने उससे ये चीज़ पूछी एंड सारी चीज़ें समझी, मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कि तेरे को ऐसे ऐसे करना चाहिए, या ये सही तरीका होगा बिजनेस करने का, ये सामान तेरे को डालने चाहिए, ये ऐसे ऐसे तेरे को काम करना चाहिए, ये स्ट्रैटेजीज रहेंगे, ये प्रोडक्ट्स रहेंगे एंड ये प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली इतने कॉस्ट करेंगे। उसको $1,000 के लिए भी अपने फादर से पूछना पड़ रहा था। एंड वो मुझे बता रहा था कि मैं तो काम करना चाहता हूँ बट मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं पहले जॉब करूँ क्योंकि वो एक सेफ ऑप्शन है। देखो, मैंने उससे पूछा कि तू एट लास्ट क्या चाहता है। कहता है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ बट मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं जॉब करूँ एंड पर्टिकुलरली यही राइट ऑप्शन है। मैंने उसको सिर्फ एक बात समझाई कि ब्रो ब्रो ब्रो, जिस सिचुएशन पे तू था सबसे पहले, लाइक उस सिचुएशन में मैं भी था एंड मैंने भी सेम लेवल से अपना काम स्टार्ट करा जहाँ पे मेरे पास बहुत थोड़े पैसे थे एंड पर्टिकुलर में मेरे घर वाले भी यही कह रहे थे कि जॉब कर। एट टाइम मैंने जॉब करी थी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, बट लॉन्ग टर्म में मेरा विजन था कि मेरे को बिजनेस करना है। एंड ये चीज़ मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी सी लेट रियलाइज़ करी बट उस पर एक्शन इंस्टेंटली लिया। मैंने रियलाइज़ करा कि लाइक अब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए एंड अब मुझे बिजनेस में आ जाना चाहिए। बट आप लोगों को समझना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में अगर आप अपने पेरेंट्स का अच्छा चाहते हो तो आपको उनकी बात नहीं सुननी एट द स्टार्ट। अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली आपको जॉब करनी चाहिए एंड सेफ वे से कॉलेज जाना चाहिए एंड वहाँ से पर्टिकुलरली पढ़ लिख के एक सेफ़र ऑप्शन चुनना चाहिए, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है एंड वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप अभी जिस एरा में हो वो टेक्नोलॉजिकल एरा है एंड इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड है जहाँ पे आपके पास वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपके पास वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे ज़्यादा कमाने हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है जिसको अवॉइड करना है, ये कैसे करके आप काम अपना करोगे एंड आप उस चीज़ को इग्नोर करके ट्रेडिशनल मेथड पे जाते हो, तो इसमें गलती आपके पेरेंट्स की नहीं है, आपकी है। मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि लाइक स्टार्टिंग से हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट करा है या हर चीज़ में लाइक हमारा साथ पकड़ के दिया है, हाथ पकड़ के चलाया हमें एंड ये चीज़ भी वो सही कर रहे होंगे। बट यू नीड टू रियलाइज वो अपने एंड से आपको उतना ही प्यार करते जितना पहले करते थे, वो अपने एंड से आपके लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं। बट द थिंग इज कि अब टाइम चेंज हो चुका है। अब वो पहले वाला टाइम नहीं रहा। उनके टाइम में लोग इंटरनेट से मिलियनियर्स नहीं बन सकते थे, इंटरनेट से इतनी कुछ अचीवमेंट नहीं कर सकते थे, इंटरनेट उस टाइम पे इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। बट आज के टाइम पे कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। आज एआई है, आज आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास लैपटॉप है, आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। बट ये सारी चीज़ें उनके टाइम पे पॉसिबल नहीं थी, बट ये सारी चीज़ें अब आपके टाइम पे पॉसिबल है एंड आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड इसके बेसिस पे डिसीजन बनाने पड़ेंगे। आपके पेरेंट्स के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी एंड अगर उनके टाइम से देखें तो ये सारी चीज़ें अभी भी उनके हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करती, या उनको नहीं पता कि कितनी फ्रूटफुल हो सकती है एंड आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। एंड रिस्क लेना ही एक राइट ऑप्शन है। अगर उनको एक्चुअली पता होता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो वो भी आज बिजनेस कर रहे होते हैं एंड बिजनेस से करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे होते, लाखों लाखों रुपए एक महीने के कमा रहे होते। वो नहीं कमा पा रहे क्योंकि उनको नहीं पता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने जितना करा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करा, आप लोगों को इस कैपेबल बना दिया कि आप यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो, आप लोगों को अभी तक बड़ा करा, सर्वाइव करवाया एंड मुश्किलें झेली, आपके लिए बहुत सारा काम करा एंड आपको उनकी उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स को पता है कि उनके लिए क्या राइट ऑप्शन है, उनके लिए क्या राइट थिंग्स है करने वाली, एंड वो लोग इसलिए राइट थिंग्स नहीं करते क्योंकि वो राइट थिंग्स पर्टिकुलरली मुश्किल है। उस राइट थिंग्स में वो पर्टिकुलरली फेल हो सकते हैं। उस राइट थिंग्स में हो सकता है कि उनको एक्चुअल रियलिटी दिख जाए, उनको लगता हो कि वो बहुत बड़े पॉलर हैं, बहुत बड़े बिग शॉट है, बट एक्चुअल जब वर्क की बारी है, जब स्ट्रेस लेने की बारी है, जब एक्शन लेने की बारी है, जब बारी आई रिस्क की, तब वो एक्शन नहीं लेना चाहते एंड सेफ वे पे जाना चाहते हैं।
तुम्हें कॉन्शियसली पता है कि जब तुम्हारे कॉलेज जाके, तुम्हारे स्कूल जाके या तुम्हारे हायर स्टडी करके भी तुम एक नौकर बनने वाले हो, तो तुम उस राह पे क्यों जा रहे हो? तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम कॉलेज सिर्फ लड़कियों के पीछे जा रहे हो, तुम कॉलेज सिर्फ मौज मस्ती के लिए जा रहे हो, तुम कॉलेज सिर्फ नशे करने जा रहे हो, एंड इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहे। अब तुम्हें देखना है कि पर्टिकुलरली तुम्हें हो सकता है कि ये फियर हो कि मैं पर्टिकुलरली कॉलेज नहीं गया तो लेफ्ट आउट फील करूंगा। मेरे दोस्त, तुम्हारे दोस्त सारे बिच हैं। तुम्हारा कौन सा दोस्त मिलियनेयर है? तुम्हारा कौन सा दोस्त बिलियनेयर है? तुम्हारा कौन सा दोस्त एथलीट है या एनबीए लेवल का प्लेयर है? तुम कैसे लेवल अप करोगे उन दोस्तों के साथ रह के? तुम्हें अपना लेवल अप करने के लिए अपनी सराउंडिंग्स चेंज करनी पड़ेगी, अपने आप को लॉक इन करना पड़ेगा टास्क के ऊपर। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली तुम्हारा अल्टीमेट गोल है रिच होना, क्योंकि अगर तुम रिच हो तो ही तुम्हारी समाज में वैल्यू है। एज अ मैन तुम कितने बड़े पूसी हो सकते हो जो कि रिच होने की ट्राई नहीं कर रहे एंड गधों की तरह कॉलेज जा रहे हो, गधों की तरह स्कूल जा रहे हो, जबकि तुम्हें कॉन्शियसली पता है कि तुम्हारे लिए ये बात करेक्ट नहीं है। एक सेंस में जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता, बट एग्जैक्टली आजकल सबको पता है एंड आप सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहे हो, बट आप लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पा रही, आप लोगों को होप नहीं मिल पा रही कि एक्चुअली क्या चीज़ें वर्क करती है। हाँ मेरे भाई, ये वर्क करती है। अगर आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप सोचोगे कि मेरे तो लाखों लाखों रुपए लग गए अब यहाँ पे आने के लिए एंड अब मैं क्या करूँ। तुम अपनी कंट्री में, जिस कंट्री में तुम न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, नीदरलैंड्स में हो, ग्रीनलैंड्स में हो, रशिया, यूक्रेन, यूएसए, दुबई, कहीं पे भी हो, तुम पर्टिकुलरली अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऑल इन जाते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लाइफ, ये यूनिवर्स सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है कि आपने क्या एक्शन करा इस यूनिवर्स में एंड उसको ये यूनिवर्स क्या रिएक्शन देगा। अगर आप कोई एक्शन करते हो तो आपको उसका रिएक्शन मिलता है। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप गॉड को शो करोगे कि पर्टिकुलरली आप चीज़ों के लिए कैपेबल हो, तो गॉड आपको वो चीज़ें देगा। अगर गॉड को आप शो करोगे कि पर्टिकुलरली आप वो इंसान हो जो कि स्ट्रेस झेल सकता है, तो गॉड आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर आप गॉड को शो करोगे कि हेलो गॉड, आपने मुझे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी एंड अब मेरा टाइम है आपको थैंक यू बोलने का एंड इस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने का एंड रिच एज पॉसिबल बनने का एंड और लोगों की मदद करने का, तो गॉड आपकी हेल्प करेगा एंड पर्टिकुलरली आप अपने मिशंस में सक्सेसफुल हो पाओगे, आप पैसे कमाने में सक्सेसफुल हो पाओगे। एंड एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं चाहिए एक महीने के। 10 लाख रुपए एक महीने के आपकी लाइफ बदल सकते हैं। आप एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी लोगे, एक लाविश लाइफस्टाइल जी लोगे 10 लाख रुपए पर मंथ पे। आप मायामी रह सकते हो, आप दुबई रह सकते हो, आप यूएसए रह सकते हो, कनाडा रह सकते हो, किसी भी कंट्री में रह सकते हो, बाली में एज अ किंग रह सकते हो, थाईलैंड में एज अ किंग रह सकते हो। बट आप लोगों को ये बातें किसी ने बताई नहीं एंड लोग पर्टिकुलरली ये चीज़ें इसलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे तो बहुत सारा बुरा हो जाएगा। मेरे जो वो 4 दोस्त हैं वो पर्टिकुलरली क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बट एज यू गेट रिचर आपको उन 4 दोस्तों से इंटरेक्ट ही नहीं करना पड़ेगा। यू हैव द मनी, यू हैव द पावर एंड आप देखोगे कि आपको किससे इंटरेक्ट करना है एंड किससे इंटरेक्ट नहीं करना। आज इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल हाई वैल्यू मैन बन चुका हूँ, मेरे पास एक दिन में काफ़ी लोग आते हैं जो कि मेरे से मिलना चाहते हैं, जो कि मेरे से नेटवर्किंग करना चाहते हैं, बट आई हैव द मनी, आई हैव द पावर कि मेरे को किससे मिलना है एंड किसको नहीं मिलना, किसको कितना टाइम एलोकेट करना है एंड पीपल रिस्पेक्ट दैट। एक एयर ऑफ अथॉरिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट। मनी इज द अल्टीमेट गोल जिस पे आपको फोकस करना है एंड मनी कमाने के लिए सबसे इजी बिजनेस 2026 में एक क्लोथिंग बिजनेस है। एंड अगर आपको नहीं पता कि इस क्लोथिंग बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, क्या माल रखें, हम कोचिंग में एंड प्रोडक्ट्स में आपकी हेल्प करते हैं A to Z। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ
मेरे को रीच आउट करना है नीचे दिए गए नंबर पे, एंड मुझे वॉइस मैसेज डालना है कि मैं आपकी यूट्यूब वीडियो देख के आया हूँ एंड आई नीड हेल्प, एंड मैं श्योरली ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की।